पूर्व दिल्ली लक्ष्मी नगर स्थित कृष्णा कुंज कॉलोनी निवासी विनय पांडे की एक्सट्रेंड स्पेस के नाम से एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी नोएडा के A96 सेक्टर 63 में मौजूद है। विनय पांडे ने आला अधिकारियों से शिकायत करते हुए बताया कि गत वर्ष 10 अक्टूबर से 28 जनवरी 2025 तक मुख्य आरोपी रुद्रपुर निवासी शब्बू खान, मेनाठेर के बरेठा निवासी मोहम्मद सुहेल, सोएब मुगलपुरा निवासी, अगवानपुर निवासी मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद शाहवान पाकबड़ा निवासी ने खुद को बड़ा व्यापारी बताकर उनसे ट्रकों में माल सप्लाई किए जाने को कहा। इन सभी जालसाजों के झांसे में आकर उन्होंने लगभग 200 ट्रक अलग अलग राज्यों में भेज दिए। जब माल ट्रक में लादकर इन सभी के पास पहुंचाया गया तब इन लोगों से भेजे गए ट्रकों का पैसा मांगा गया। इस बीच जो ट्रक माल छोड़कर वापस आता रहा उसका भुगतान वह खुद अपनी जेब से करते रहे, जो 3 करोड़ 46 लाख का बनता है। पीड़ित ट्रांसपोर्टर विनय पांडे ने बताया कि जब इन लोगों से पैसा मांगा गया तब कुछ पैसे इनके द्वारा कैश में उन्हें भेजे गए। इतना बड़ा पेमेंट होने के बाद कुछ रुपए इन लोगों द्वारा नकद कर दिए जाने के बाद उन्हें शक हुआ। फिर वह मुरादाबाद आ गए और पिछले 1 महीने से इन लोगों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। पीड़ित विनय पांडे ने बताया है कि इन लोगों द्वारा जीएसटी में उनका कारोबार पंजीयन में दिखाया गया था और जब उन्होंने चेक किया तब उस समय तक जीएसटी में इनका पंजीयन दिखाया जा रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद जब उन्हें पैसा नहीं मिल पाया, उन्होंने जीएसटी पंजीयन चेक किया, देखा पंजीयन रद्द करा दिया गया है। ये सभी लोग माल सप्लाई करने के नाम पर ट्रक मंगाते रहे और इस तरह उसे 3 करोड़ 46 लाख का चूना लगा दिया। आला अधिकारियों के आदेश पर इन सभी जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के साथ साथ नए कानून की संगीन अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये सभी आरोपी ट्रांसपोर्ट के नाम पर ट्रांसपोर्टर के साथ इतनी बड़ी जालसाजी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पीड़ित विनय पांडे ने आला अधिकारियों से इन जालसाजों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। ट्रांसपोर्टर द्वारा आला अधिकारियों से इन जालसाजों पर सख्त धाराएं लगाए जाने की भी मांग की गई है। और मैं एक्सटेंडेड स्पेस कंपनी A96 नोएडा में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर काम करता था। वहाँ पर मेरे को शब्बू खान और सोहेल मिले, जिन्होंने कहा हमारा काम है, हमारा माल जाता है, आप हमारे को ट्रक प्रोवाइड कराइए। और हमारे ट्रक अधिकतर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं जिनका फ्रेट बहुत ज़्यादा होता है और हम जो है ना 30 डेज़ के क्रेडिट पे काम करते हैं। और हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमारा ये काम है, हम कई पार्टियों को ये ट्रक देते हैं, जैसे गोदरेज है, फिलिप्स है, ऊषा है, इसी तरीके से हम ये काम करते हैं। इन्होंने कहा हमारे एक मित्र हैं, उनके अपने ट्रक हैं MM ट्रांसपोर्ट करके, वो ट्रक आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आपको चाहिए हो तो। हमने इनके कहने पे उनसे ट्रक लेके और इनको देना शुरू किया। बाद में हमारा 30 डेज़ का पेमेंट टर्म्स है, जब पेमेंट का टाइम हो गया हमने इनसे पेमेंट मांगी तो इन्होंने हमारे को बहुत दबाव देने के बाद करीब 60 दिन के बाद हमारे को अपने किसी इंडिविजुअल अकाउंट से पेमेंट दी, जिससे मुझे शक हो गया कि ये जो है ना कंपनी ठीक नहीं है, क्योंकि जो रोज़ के 8-10 ट्रक लगाती है वो कंपनी जो है ना अपने अकाउंट से पैसा ना दे के इंडिविजुअल अकाउंट से पैसा दे रही है। मैंने मुरादाबाद में आके पता किया, पता चला कि टेस्टी नंबर 1 की कोई कंपनी ही नहीं है और जो एड्रेस है वहाँ पे कोई भी जो है ना कोई कंपनी थी, ना फैक्ट्री थी, ना कोई गोडाउन था, कुछ भी नहीं था। हमने जब जो इन्होंने हमारे को GST नंबर दिया था उससे हमने पता किया, उस आदमी को ढूंढा तो उसने कहा मेरी एक चाय की दुकान है, मैंने पानी का काम करने के लिए 2017 में ये GST नंबर लिया था। मेरे पास शब्बू खान, सोहेल और शहबान जो MM ट्रांसपोर्ट का मालिक है, ये लोग आए थे और कहा कि आपका GST नंबर चाहिए, हम आपको 20,000 रुपये महीना देंगे। फिर जब तक हमारा जो काम था इनके साथ वो करीब 3 करोड़ 46 लाख रुपए का हो चुका था, जो हमें इनसे लेने हैं। अब उसके बाद बहुत इन लोगों से कहा, बहुत इन लोगों के पीछे पड़े, इनके घर भी गए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरन मेरे को पुलिस की शरण में आना पड़ा और FIR करानी। मेरी माननीय पुलिस से ये अपील है, ये दरख्वास्त है, ये विनती है हाथ जोड़ के कि इन जैसे जालसाजों के खिलाफ, इन जैसे धोखेबाजों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरा पैसा मेरे को वापस दिलवाया जाए। और ये एक तरीके से गैंगस्टर हैं, जो मेरे को पता चला इन लोगों ने औरों के साथ भी धोखा किया हुआ है। ये गैंगस्टर हैं, इनके साथ गैंगस्टर वाली कार्रवाई किया जाए और मेरा पैसा मेरे को दिया जाए। इनके चक्कर में मेरी नौकरी चली गई,
मेरे कई स्टाफ की नौकरी गई, क्योंकि हम सीधा भुगत रहे हैं जो इन्होंने कंपनी के साथ किया, हमारे साथ किया। तो मेरी अपील है ये पुलिस से और कि जो है ना मेरे को न्याय दिलाया जाए जी।